बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी साहब की, इसका जो चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल जर्नल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है एक्सरसाइज नंबर 3 में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। हमने ये ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखती हैं। इसे सेल रिटर्न जर्नल भी कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट, और फिर हमने इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट भी करना है। तो सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है इसमें received bake from Suhail and company 10 tables at the rate of 100 per table not according to specification। कहता है कि received bake from Suhail and company, सुहेल एंड कंपनी से जो है टेबल वापस हुए हैं, 10 टेबल 100 रुपये के हिसाब से वापस हुए हैं। क्यों वापस हुए? नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, वो नमूने के मुताबिक नहीं थे। 12 तारीख को रिटर्न बाई के खालिद एंड अलमेरा वैल्यूड 600 फॉर डैमेज इन ट्रांजिट। कहता है कि खालिद से एक अलमेरा वापस आई है 600 रुपये की, क्योंकि वो ट्रांजिट के दौरान ड्यूरिंग ट्रांजिट वो डैमेज हो गई थी। 18 तारीख को रिसीव्ड बैक फ्रॉम एम अशरफ से वापस हुई हैं 12 चेयर्स 50 रुपये के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, के वो ऑर्डर के मुताबिक नहीं थी। 20 तारीख को रिटर्न बाय वसीम एंड ब्रदर से वापस हुई हैं एक शोकेस वापस हुआ है, वैल्यूड 8000 फॉर इन्फीरियर क्वालिटी, क्योंकि उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, इन्फीरियर क्वालिटी थी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को ओपन करके आप अपने सामने रखें, यानी बुक को अपने सामने रखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल के, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने इस क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो पहले मैं यहाँ से एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा और फिर उसको सॉल्व भी करूंगा। जी, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो ये सेल्स रिटर्न जर्नल और एक्सरसाइज नंबर 3 का ये सोल्यूशन है। जी, सेल्स रिटर्न जर्नल ऊपर लिखेंगे और ये डेट का कॉलम होगा, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पे डिटेल और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ब्रेक फ्रॉम सुहेल एंड कंपनी। रिसीव्ड बैक फ्रॉम सुहेल एंड कंपनी, तो 3 अप्रैल को सुहेल एंड कंपनी से वापस हुई हैं। आगे कहता है 10 टेबल एट द रेट ऑफ 100 पर टेबल, 10 टेबल एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये 1000 यहाँ पर भी लिखना है, आपने यहाँ पर भी लिखना है। जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 तारीख को, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 तारीख, रिटर्न बाई के खालिद, तो ऊपर नाम लिखेंगे के खालिद लिखेंगे। एन अलमेरा वैल्यूड 8 रुपीज 600 फॉर डैमेज इन ट्रांजिट, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट 600 की, तो यहाँ पे भी 600 लिखेंगे, यहाँ पर भी आपने 600 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 18 को, तो यहाँ पे डेट लिखें 18। रिसीव्ड बैक फ्रॉम एम अशरफ 12 चेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे एम अशरफ और 12 चेयर्स हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो एट द रेट ऑफ 50 ईच। 12 को 50 से ज़रब देंगे तो ये 600 आ जाएगा, यही 600 उठा के आपने यहाँ पर भी लिखना है। जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 20 तारीख को, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 20 लिखेंगे। 20 में कहता है 20 डेट को रिटर्न बाई वसीम एंड ब्रदर्स ए शो केस वैल्यूड 8000 फॉर इन्फीरियर क्वालिटी, तो अशिया वापस हुई हैं वसीम एंड ब्रदर, यहाँ पे लिखेंगे वसीम एंड ब्रदर से वापस हुई हैं
और गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी थी, यानी क्वालिटी सही नहीं थी, तो 1000 की थी। तो यहाँ पर भी आपने 1000 लिखना है और यहाँ पर भी 1000 लिखना है। अब डियर स्टूडेंट आपने इनको प्लस करना है, तो प्लस करें 1000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 1000, तो ये आ जाएगा 3200, यानी 3200 आ जाएगा। और यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट ये तो हमने अभी सेल्स रिटर्न जर्नल बनाया है। अब इसके बाद अब हम इसका लेजर भी बनाएंगे। तो लेजर बनाने का तरीक़ाकार ये है कि तो सेल्स रिटर्न जर्नल जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सुहेल एंड कंपनी। तो आपने इसका लेजर इस तरह बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सुहेल एंड कंपनी। यहाँ पे लिखें सुहेल अकाउंट या सुहेल एंड कंपनी अकाउंट लिखेंगे। तो अगर आप देखें तो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 1000 है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, इस साइड पे लिखेंगे 1000। और ये सेल रिटर्न जर्नल है, आपको पता होना चाहिए कि सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो लेकिन आपने उल्टा कर देना है, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, सेल्स रिटर्न 1000 लिखेंगे जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेजर देखते हैं। नेक्स्ट लेजर हमने बनाना है के खालिद का। तो नाम लिखेंगे के खालिद और कितनी अमाउंट है 600। तो नाम लिखेंगे के खालिद जी, ये है। यहाँ पे लिखेंगे के खालिद अकाउंट। और चूँकि ये सेल रिटर्न जर्नल है, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो आपने इसको उल्टा कर देना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, सेल रिटर्न अकाउंट 600 रुपये लिखेंगे जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है एम अशरफ, इसकी अमाउंट है 600। तो अब एम अशरफ के जो है लेजर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एम अशरफ अकाउंट, उसकी अमाउंट 600 है, 600 की सेल रिटर्न हुई है। तो ये याद रखें सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है, उल्टा कर देना है। तो सेल रिटर्न यहाँ पे 600 लिखेंगे जी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो है वसीम एंड ब्रदर्स का। तो वसीम एंड ब्रदर से अशिया वापस हुई हैं 1000 की। तो यहाँ पे वसीम एंड ब्रदर्स का लेजर बनाते हैं, ये है। यहाँ पे लिखेंगे वसीम एंड ब्रदर्स अकाउंट। और वसीम एंड ब्रदर्स अकाउंट से जो सेल रिटर्न हुई है वो 1000 की है। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, लेकिन आपने इसको उल्टा कर देना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, सेल रिटर्न 1000 यहाँ पे लिखेंगे जी। उसके बाद अब हम इसका बनाएंगे सेल रिटर्न 3200। तो इसका लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट 3200। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि सेल रिटर्न किससे होती है, डेटर से होती है। सेल रिटर्न जो है वो हमेशा डेटर से होती है। तो इसकी जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो डेटर्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो आपने इसको उल्टा कर देना है, डेबिट साइड पे लिख देना है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 3200। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो है सेल्स रिटर्न जर्नल और इसके जो लेजर थे वो कंप्लीट हुए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट